और शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अभी तमाम सवालों में उलझी हुई है। सोनम और राज पर राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप लग रहा है, लेकिन राजा की हत्या में गिरफ्तार आरोपी राज का परिवार उसे बेकसूर कह रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के गाजीपुर में सोनम के सरेंडर को लेकर अटकलों का बवंडर उफान हिलोरे ले रहा है और पूरा मामला पति पत्नी और प्रेमी वाले एंगल के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रहा है। सोनम और राज पर राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप लग रहा है और राजा रघुवंशी का परिवार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए। सोनम के सरेंडर के बाद से ही लगातार उसका परिवार उसे बेकसूर बता रहा है, तो वहीं राजा की मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कथित तौर पर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के परिवार का भी बयान सामने आया है। बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। उनके भाई के यहाँ काम करते तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे हैं, आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। हाँ भैया यही थे, भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वाले से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। वहीं मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम और राज के बीच फोन कॉल पर लगातार बात होने का जिक्र कर राजा की हत्या में सोनम के साथ राज का हाथ होने का दावा किया। देखिए, राज बेकसूर होता है, कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन में बात करती थी, उससे करती थी, हफ्ता घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है, जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी वही है। शिलांग पुलिस को राजा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम और राज समेत 5 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है और अब मेघालय पुलिस आरोपियों को जल्द ही मेघालय ले जाने की तैयारी में है। ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलांग रवाना होगी। अब गिरफ्तार आरोपियों को शिलांग ले जाकर पुलिस राजा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जो तफ्तीश करेगी, उसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या चौंकाने वाला खुलासा होता है, देखना दिलचस्प होगा।